कहाँ तक पहुँच गई? हाँ, हो जाएगा। फ्रेम बनाने में? हाँ, तो थोड़ा मेहनत तो लगी होगी। ओके, सो इस बार हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोना गो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। हमारा हार्ड डिस्क लगा है कि नहीं? पीछे में प्लीज़ मेरा एक मिनट रुक जाओ। हाँ, नहीं लगा है। मेरे पीछे में बैग होगा, प्लीज़ मुझे दीजिए। सो हम लोग क्या करेंगे अब? सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट टेक्सचरिंग पे जाएंगे। दैट मीन्स हम लोग अब वर्क लेंगे और वर्क की टेक्सचरिंग करेंगे। वी गोना सी कि हाउ वी अचीव एनीथिंग। और फिर उसी के चलते हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स हैं जिनको एक्सप्लोर करेंगे। एमिशन वगैरह या उसकी पर्टिकुलर वैल्यू तो समझ आ गई होगी, है ना? अब बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्ट टेक्सचरिंग की। सब्जेक्ट टेक्सचरिंग का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट आपके पास है, सब्जेक्ट आपके पास है, उससे रिलेटेड आप प्लान करते हैं टेक्सचरिंग करने का। ठीक, तो उससे हो सकता है हम लाइट्स जो हैं या मूड्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट क्रिएट कर रहे हों या उसके लिए जाएं। ठीक है, सो हाउ टू डू दैट? फर्स्ट व्हाट आई एम गोना डू इज़, मेरे पास कुछ बने बनाए मॉडल्स रखे हुए हैं। राइट, हम लोग ने डीजल पंक कार को थोड़ा सा किया हुआ था। राइट, लाइन मॉडलिंग और फेस, ये वाले कैरेक्टर में हम लोग जाएंगे। बट हमारे पास दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, स्प्लाइन इन्वायरमेंट और रोबोट। सो रोबोट पे चलते हैं पहले। ठीक, और उसको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम टेक्सचर करेंगे। राइट, सो हाँ, देख लो। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के ज्योमेट्री मॉडल्स इस पे अप्लाई किए हुए हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू कि मैं इसको एक सिंपल कॉन्सेप्ट टेक्सचर पे तैयार करूँगा। मैं यहाँ पे मेटल वैल्यूज़ दूंगा, मुझे मेटल चाहिए है। और कलर भी कुछ जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रे और इस कलर में बना हुआ है, बट हम इसके कलर्स थोड़े से डिफरेंट, जैसे एस्ट्रो बॉय और उस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं उस पे बनाएंगे। ठीक, तो अब आ जाते हैं हमारे मटेरियल एडिटर पे। और आपने कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर तो अब तक यूज़ किया था। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के शेडर्स देख लिए थे, है ना? अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं और आ जाते हैं स्लेट एडिटर पे। ठीक, क्योंकि स्लेट एडिटर जो है ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटीज़ देता है। स्लेट एडिटर जब ओपन करेंगे तो आपको एक ग्राफ मिलता है, क्योंकि ये पूरा नॉट बेस्ड है, नॉट ग्राफ बेस्ड है। ठीक, तो ये ग्राफ मिलेगा जहाँ पे आप अपना पूरा नोट्स को यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे बेसिक टूल्स मिलेंगे जिसमें से टेक्सचर उठाना हो, टेक्सचर रखना हो, यानी कि शेडर की प्रॉपर्टी कौन सी डली है किस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस इधर पे मिलेंगे, प्लस आपका नॉट बिहेवियर कैसा रहेगा उस पर बात करेंगे कि वो कैसे सेट होता है। वो पूरा आपके टूल बार से सेट होता है। मेन्यू बार जो रहेगा वो वही मेन्यूज़ होंगे जो कि आपके पास नॉर्मल मोड में भी आपको मिल रहे थे, वो भी इसमें मिलेंगे। नेविगेटर और मटेरियल पैरामीटर एडिटर। नेविगेटर मतलब वो आपको थ्रू आउट द चैनल, यानी आपने जितने भी नोट्स यूज़ किए हैं उन सबको वो एक व्यू में दिखाता रहेगा। और आपका पर्टिकुलर सेलेक्टेड शेडर कैसा दिखता है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। मटेरियल पैरामीटर एडिटर जो होगा वो यहाँ पे ऑप्शंस देगा उन वैल्यूज़ को स्लाइडर के रूप में चेंज करने का। तो ऐसा इसका एक सेटअप इंटरफेस रहता है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकोगे सारे मटेरियल्स को, यानी जो आपको वैल्यूज़ चाहिए। मैंने बताया मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, शेडर और टेक्सचर दोनों चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो। मैप्स हुआ तो 2D टेक्सचर आएगा। कंट्रोलर्स, अगर आपने कोई नंबर वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करना है या नंबर वैल्यू के थ्रू बदलना है, या आप चाहते हैं कि रेगुलरली इसका टाइम लाइन के हिसाब से टेक्सचर चेंज होता रहे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस टेक्सचरिंग में आ जाएंगे, है ना? सैम्पल स्लॉट्स जो है, ये जो बने बनाए प्रीसेट हैं वो आपको डायरेक्ट यही मिल जाएंगे। तो जो मैप एडिटर में हम लोग करते थे उससे काफ़ी इजी पड़ता है, जो सिंपल मोड होता है उससे काफ़ी इजी पड़ता है कि यहीं पे सारे
और उसमें बार बार आपको बटन क्लिक कर करके जाना पड़ता था और हर एक चीज़ को देखना पड़ता था और फिर सेलेक्ट करके लाना होता। यहाँ ये केवल चारों चीज़ों में समुचित है, राइट। तो जनरल है तो जनरल टेक्सचर्स कैसे होंगे, शेडर कैसे होंगे, मटेरियल कैसा होगा, अर्नोल्ड तो एओवी मटेरियल अर्नोल्ड का कैसा होगा, एटमॉस्फेयर मटेरियल कैसा होगा, मैथ कैसा होगा, सरफेस कैसे होंगे। तो सरफेस के अंदर देखो केवल सरफेस शेडर्स हैं, ये केवल ज्योमेट्री की सरफेस पे ही काम करेंगे। यूटिलिटी, अगर कोई एक स्पेशल ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करना हो, दो अलग इमेजेस का ब्लेंडिंग करना है, तो उसके लिए यूटिलिटीज़ यूज़ होती है, या प्लस माइनस ये सारी चीज़ें करनी है उसके लिए यूटिलिटी यूज़ होगी। वॉल्यूम जो है वो स्टैंडर्ड वॉल्यूम एक शेडर है बेसिकली, जो कि वॉल्यूम के तहत शेड करता है। तो डेफिनेटली विल गेट टू सी एवरीथिंग। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करो ग्राफ में, मटेरियल पे जाओ और अर्नोल्ड पे जाके सरफेस पे जाके सबसे पहला स्टैंडर्ड सरफेस जो हमारा हम यूज़ करते आए, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे नेविगेटर में दिखाएगा कि वो कैसा कहाँ पे है। अभी एक ही है, इसके कारण से ये दिखा रहा है। नाउ एज यू कैन सी नॉड काफ़ी बड़ा है साइज में, है ना, बहुत फुल साइज का नॉड है। अब इसको कैसे समझें, शेडर और मटेरियल, शेडर और टेक्सचर हमने पहले ही बात की थी। अमन थोड़ा सा पानी देना मेरे को, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yeah, I could have it now because it will take about a couple of sips for me to। बंद उधर खुलता नहीं थोड़ा सा अच्छा टाइट है वो। ऑल राइट, सो हमने ऑलरेडी शेडर जाना हुआ है कि शेडर की कुछ वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं जो लाइट के दौरान चेंज होती हैं। इनमें कई वैल्यूज़ जो हैं उनको एलैबोरेटेड वे में दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल बेस एंड बेस कलर। बेस एक्चुअल में जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यू विल गेट ऑल द एट्रीब्यूट्स। यही एट्रीब्यूट्स स्लाइडर के रूप में यहाँ अवेलेबल हैं, जो आप वहाँ देखते हो ना, वही चीज़। बेस और बेस कलर, जब आप बेस पढ़ते हो विदाउट अंडरस्कोप एनी कलर, इसका मतलब ये केवल नंबर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। बेस कलर, ठीक है। ये यहाँ पे जो बेस दिख रहा है ये नंबर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, और आपका इसको ऐसे रखा रहूँगा तो देखो बेस दिखाएगा। भले ही वहाँ वो कलर लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक्चुअली ओवरऑल पूरे बेस के लिए बोल रहा है वो। तो उसके अंदर बेस जो है इसमें नंबर वैल्यू ही बस जाएगी, ठीक। तो अगर आप कहीं कोई क्योंकि नॉड है, नॉड के अंदर नंबर्स भी मिलते हैं। टैब एक ऐसा शॉर्टकट होता है जनरली, एक मिनट हम इसको हम डायरेक्ट मेटल बनाएंगे ना। अब तो वो सब मतलब जो प्रीवियस था वो तो हम बना चुके, है ना। वो हम नॉट से बना रहे हैं, तो मतलब अब हम वो सब नहीं करेंगे कि हम बेसिक शेडर से डाल के उसको बनाएंगे और फिर अचीव करेंगे, नहीं, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी कर सकते हो। अब तो आपके पास स्लॉट एडिटर को यूज़ कर सकते हो, है ना, तो उस पर तो ट्विक करा जा सकता है। नॉट के साथ कैसे काम करेंगे और नॉट में कितनी फैसिलिटीज़ मिलती है, वो सारा कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे और मैप्स जो है वो आपका अर्नोल्ड के अंदर जाएंगे तो देखो यहाँ पे अर्नोल्ड के मैप्स मिलेंगे। ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली टेक्सचर हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए शेडर हैं जिनको हम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है बदल सकते हैं। लेकिन नॉड सिस्टम के अंदर मैक्स के नॉड सिस्टम के अंदर आपको जब मैप्स में जाओगे, आर्नोल्ड में जाओगे और मैथ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो ये पूरे नंबर वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। तो किसी का भी मैं रेंज ले सकता हूँ। लेट जस्ट से आई टेक अ रेंज, इसमें कांस्टेंट कहीं दिख रहा है क्या, कंपेयर दिख रहा होगा, डॉट दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, पाव है, रैंडम है, रेंज ले लेते, चलो ठीक है।
अब एक एक वैल्यू एक्सप्लेन करूँगा तो खैर वो वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी बढ़ता जाएगा, लेकिन नॉट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जो रेंज है ना, ये एक्चुअल में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है, यहाँ से जो निकलेगी। तो यहाँ से वैल्यू को निकाल के जिससे जोड़ना है आप जोड़ सकते हो। ठीक, अब इसमें इनपुट में कौन सी रेंज डली हुई है, सब में अभी 0 1 0 1 सब में डला हुआ है। जब इस पर राइट क्लिक करते हो तो आपको क्या दिखाता है, इसकी प्रॉपर सेटिंग्स बताएगा, जो यहाँ ये नोड है उसकी सेटिंग्स दिखाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रेंज जो है, अभी फ़िलहाल रेंज काम नहीं आएगा, तो इसमें से जो भी वैल्यू निकल रही है वो इधर डाली जा सकती है, बट उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल। तो इसको हम डिलीट करते हैं। पहले नॉट थोड़ा समझा दूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि सारी वैल्यूज़ होल्ड किया हुआ है। इसमें से दो ही वैल्यू इसके अंदर दिख रही है, मालूम, इसमें एक होता है इनपुट, तो ये पूरे इनपुट नोड्स हैं। ये होता है आउटपुट, ये पूरा आउटपुट है। तो यहाँ से जितनी चीज़ें अंदर जा रही है ये सब आपस में जुड़ के मिक्स होके यहाँ से निकलती हैं। अब ये आउटपुट नोड्स टूट के भी आते हैं कई नोड में। हो सकता है आपको केवल इतने ही सेक्शन का नोड अलग मिले, इतने ही सेक्शन का नोड अलग मिले, जबकि यहाँ देख रहे हो ये जो ग्रे लाइन दिखा रही है ना, ये बता रही है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। ये बेस यहाँ पे है, स्पेकुलर, तो ये पूरा स्पेकुलर का यहाँ से यहाँ तक आएगा। ऐसे सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है उसने उसको। ये पूरा स्पेकुलर का सेक्शन है, जो स्पेकुलर एनिस्ट्रोपी से लेकर मेटलनेस तक आता है, फिर चेंज होता जाएगा, फिर चेंज हो जाता है। जहाँ पे ये बड़े बड़े दिख रहे हैं ना अलग से, वो सेक्शन डिवीजन है। वही डिवाइड यहाँ पे भी वैसे ही अरेंज्ड है, कुछ नया नहीं। तो नॉड में एक वैल्यू अंदर जाती है, एक वैल्यू बाहर आती है। अब मेन खेल होता है उसके बीच में, आपका क्या काम होता है ये देखना कि कौन सी वैल्यू अंदर जा रही है, क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर नॉड में, और कौन सी वैल्यू बाहर आ रही है, इसको बस ध्यान रखना होता है। ठीक कहीं की भी वैल्यू कहीं भी जोड़ी जा सकती है, क्योंकि और लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि कोई सिंगल डायमेंशन वेरिएबल यूज करता है, कोई डबल डायमेंशन, कोई ट्रिपल डायमेंशन। क्या बताया था, सिंगल डायमेंशन वैल्यू क्या क्या होती है, क्या हो सकती है? अमन तुम तो बता सकते हो, फटाफट बता दो। हाँ, 1 डायमेंशन वैल्यू, 2 डायमेंशन वैल्यू और 3 डायमेंशन वैल्यू क्या होती हैं? मैंने उस दिन बताया था ना क्लास में, सुने थे? हाँ, शेडर वाले क्लास में। नो आइडिया, ओके, यू गाइस आल्सो डोंट नो। अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ एक बार फटाक से। 2D टेक्सचर, 3D टेक्सचर, ये दोनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 2D टेक्सचर वो होता है जो दोनों ही 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल ले सकते हैं। 1 डायमेंशनल वैल्यू, ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, सिंपल। डिग्री 1 डायमेंशनल वैल्यू होती है ना, इसके अलावा तो उसमें कुछ और नहीं दे सकते, और ना ही वो पॉइंट्स में वो पॉइंट्स में होती है, बट डिग्री जो है वो एक ही डायमेंशन वैल्यू होती है। तो अगर मैं कभी रियल वर्ल्ड में क्या बोलते हैं आपसे आपकी एज पूछूं, है ना, तो आप मेरे को मल्टीपल एजेस नहीं बता पाओगे अपनी, तो आप एक ही एज होगी आपकी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मेरे को बोले कि नहीं मैं अभी 10 साल का हूँ और घर जाऊँगा तो 20 साल का हो जाऊँगा, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। जगह बदलने से आपका एज नहीं बदलेगा, वो तो समय बदलने से एज बदलेगा। तो वो क्या हो गया, ऐसी वैल्यू है जो निरंतर बढ़ती जा रही है, वो आपकी एज। तो वो सिंगल डायमेंशन होता है, एक डायमेंशन पे चलती, कम होती है क्या? नहीं हो सकती। आप जी वापस से तो नहीं जा सकते बच्चे के जैसे, है कि नहीं? तो एज इज अ सिंगल डायमेंशन वैल्यू जो एक ही डायरेक्शन पे चलती है। इसको और भी बोला जा सकता है, कांस्टेंट होती है। ठीक, 2 डायमेंशनल वैल्यू इसी आधार पे अगर सर्च किया जाए तो
कौन सी वैल्यू हो सकती है? रियल वर्ल्ड में भी बता सकते हो। कांस्टेंट तो है, डेफिनेटली कांस्टेंट दोनों भी हो सकती है और डायनेमिक दोनों भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल भी डायनेमिक हो सकता है, बट जनरली सिंगल डायमेंशन वैल्यू जो होती है वो एक ही रिटर्न करती है। इसके कारण से ना उसकी वैल्यू क्या बोलते बदली जा सकती है। जैसे आपने भाई सीधी बात है कि मान लो कोई भी प्रोसेस के थ्रू 10 वापस मिल रहा है, जैसे समय है। अब समय आपको 1 घंटे पे दिखा रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो प्रति घंटे आपको क्या मिल रहा है? एक ही वैल्यू मिल रही है, विच इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24। ऐसी वैल्यू मिल रही, कोई दूसरा डायमेंशन नहीं मिल रहा है ना। डबल डायमेंशन क्या हो जाएगा? जब मैं आवर और मिनट कैलकुलेट करना शुरू करूँगा तो क्या हो जाएगा कि 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, ये तो अलग अलग डायमेंशंस हैं टाइम के ही दो अलग अलग डायमेंशन है। करेक्ट है। इससे क्या मिलती है? मोर एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है। तो अगर मैक्स के यहाँ पे देखा जाए तो डिग्री मैंने ऐसे ही डाला, मान लो कलर आप सब सेलेक्ट करते हो मैक्स में, तो चक्कर में ही मिलता है आपको सिलेक्शन, कलर व्हील मिलता है ना जिसमें सिलेक्शन पकड़ते हो, तो वो डिग्री पे काम करता है। तो उसको अगर कोडिंग से चेंज करना है तो डिग्री वैल्यू डाल दोगे उसके अंदर, बदल जाएगा वो अपने आप। ठीक। 2 डायमेंशनल वैल्यू क्या होती है? हाइट और विड्थ हो सकती है, या क्या बोलते हैं, ऐसी कोई वेरिएबल जो केवल दो इनपुट लेता हो। वेट और केजी नहीं, वो तो करेक्ट है। अब हम उससे पार हो गए हैं कि रियल वर्ल्ड में तो बहुत सारी डायमेंशन वैल्यू हैं। समय बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि समय एक समय पे 1 डायमेंशनल भी है, उसी समय वो 2 डायमेंशनल भी होता है, और उसी समय वो 3 डायमेंशनल वैल्यू भी होता है। हमारे यहाँ 3 डायमेंशनल वैल्यू मतलब हमारी लाइन में 3 डायमेंशनल वैल्यू को बोलते हैं वेक्टर। एक्स वाई जेड वैल्यू लेता है ना, 3 वैल्यू ले रहा है, तो वो वेक्टर वैल्यू कहलाएगी। 3 डायमेंशनल वैल्यू होता है। 2 डायमेंशनल वैल्यू क्या बोलते हैं, 2D जो आप फोटोशॉप में यूज़ करते हो उसमें आपका पोजीशन एक्स और वाई पता करने के लिए होती है। यहाँ तो 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर ही है, इसके कारण से होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती है जो केवल 2 ही वैल्यूज़ लेती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो मेटलनेस भी बता सकते हो, IOR भी बता सकते हो, दोनों वैल्यूज़ एक साथ दे सकते हो, है ना। तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मेमोरी होल्ड करता हो। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेमोरी होल्ड कर सकता है, उसके अंदर अगर हम 1 डायमेंशनल वैल्यू स्टोर करा दें कहीं से भी, तो उसको हम अपने नॉट ग्राफ में कहीं पर भी उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, जस्ट बाय ड्रैगिंग अप। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये बेस है, और मैं इसमें क्लिक करके ड्रैग करके केवल छोड़ूंगा, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि भाई मैं ये जनरल में नहीं, आर्नोल्ड में जाऊं, आर्नोल्ड में जाके मैंने टेक्सचर लिया हुआ है, तो देखो कौन से टेक्सचर दिख रहे हैं मुझे। रैंप दिख रहा है, फ्लोट दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, राइट। आई टेक एन इमेज। तो अब इमेज सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे? एक इमेज दिखा रहा है, राइट। अब इमेज में कुछ डला है ही नहीं, हाँ। इट्स अ मैप 19 है, बस टेक्सचर फाइल नेम है, तो यहाँ से इमेज उठा लो। ठीक। अब मेटल का उठा लेते हैं टेक्सचर। वी नॉट गोना पेंट मेटल, even though we can, but we are not going to spend that much of time in painting all along. हमने पेंट तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी। रोबोट बना रहे हैं हम, तो हमें एक मेटल चाहिए होगा। ठीक, ग्रंज मेटल है। इसकी अल्बेडो भी हम ले लेते हैं, इसका
हाइट भी ले लेते हैं, नॉर्मल भी ले लेते हैं और रफनेस भी ले लेते हैं। मैं एम्बियंट भी ले रहा हूँ यहाँ पे और मेटेलिक भी ले रहा हूँ। ठीक, सारी वैल्यूज़ हमने ले ली। विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट एवरीथिंग। ठीक, ये यहाँ पे आ गया। देन विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट और यहाँ जाके 3ds Max Showreel, और हम इसको कहाँ बेस पे डाल रहे थे, तो यहाँ जाएगा अल्बेडो, ओपन कर दिया। हेड सेलेक्ट करते हैं और असाइन मटेरियल टू दी सिलेक्शन, तो उधर लग गया। ठीक, अब लाइटिंग मटेरियल्स, इनेबल ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो डबल क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाती, बड़े में दिखाने लगता है ना। इधर नहीं दिखा रहा तो क्या हुआ, इधर तो दिखा रहा है ना। तो मतलब आ रहा है वहाँ पे, वो हाई क्वालिटी रख देंगे तो वी कैन सी दैट। और illuminating scene with default light, materials, shaded materials with maps। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ देखो, बेस पे वैल्यू गई है, इसलिए भी नहीं दिखा रहा है वो, उधर ही वैल्यू पे दिखा रहा है। बेस कलर में कर देता हूँ नीला। हाँ, बेस कलर मैंने क्या कर दिया, नीला कर दिया। सेम टेक्सचर बट विथ दैट कलर। मेटलनेस बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा शाइन मार रहा है, तो मेटलनेस हम वैल्यू कम करेंगे। स्पेकुलर मेटलनेस 00 और 15। मेटल मैप था इसके अंदर, तो मेटलनेस यहाँ दिख रहा है। इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं, आर्नोल्ड में जाते हैं और देखो यहाँ पे जनरल में बिट मैप भी मिल रहा है, इसको सेलेक्ट कर लो। डायरेक्टली यू कैन गो राइट ओवर हियर और 3ds Max उल्टा काम करता है ना, मेटल वैल्यू उल्टा काम करती, तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऐसी दिखा रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा मेटल वैल्यू आ रही है पहली चीज़ उसके अंदर, और बाकी की डिटेल्स जो हैं वो मिस हो जा रही हैं, है ना। बॉलिंग बॉल जैसा दिख रहा ना, तो हमको वो मेटलनेस स्पेकुलर कम करना होगा, क्योंकि यहाँ बिट मैप तो डला हुआ है लेकिन सारा कुछ ब्लैक वाला बिट मैप डला हुआ है। तो लेट जैसे बिट मैप की कलर थोड़ा सा चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे आउटपुट में, इनेबल कलर मैप, और यहाँ पे थोड़ा सा वाइट ऐड कर देंगे। रोबो टेक्सचर है क्या वो,
थोड़ा सा हम इसको कंप्लीट ओपैक तो नहीं, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन एबिलिटी को थोड़ा सा कम करेंगे। वाइट तो हमने कर दिया है, बीच में एक पॉइंट ऐड कर देते हैं। थोड़ा सेट करेंगे उसको इस वैल्यू पे, ठीक। और कुछ देर के लिए इसको क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो वो बाहर ही आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉपी कर दूँ, शिफ्ट दबा के, और हमारा जो रफनेस मैप है उसको ले लेते हैं। और मैं रफनेस को पहले यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो मैं इधर से वैल्यूज़ जो है वो स्पेकुलर कलर या रफनेस पे डाल सकता हूँ। कलर पे डालूँगा तो स्पेकुलर कलर पे आएगा जो भी वैल्यू होगी। हाँ, सब में डाल सकते हैं। अब रफ वैल्यू आई, ठीक है। रफनेस हमने ऐड कर दिया है, बट रफ वैल्यू जो है वो हाँ, कलर वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो रही है। और टेक्सचर स्केलिंग जो है ना वो यहाँ से हम कर पाएंगे। तो यूवी सेट जो है वो यूवी इस पे लगा नहीं है, तो 0.2 इस पे सर्टेन स्केल नज़र आएगा। तो हमने स्पेकुलर में भी डाल दिया उसको। और ये वाले को हम क्या करते हैं, मेटालिक है, मेटालिक वैल्यू को छोड़ के नॉर्मल्स थोड़े ले लेते हैं। और नॉर्मल उठा के कोट नॉर्मल पे नहीं, आपके पास यहाँ पे नॉर्मल्स होगा। नॉर्मल लाइट नहीं है ना सही, लाइट डाली जाए तब तो कुछ नज़र आए। लाइट नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा। मॉडिफाई क्वाड स्काईलूम और
रफनेस के कारण वो पूरा कम हो गया है वो। स्पेकुलर रफनेस अलग कर देते हैं तो थोड़ा सा ग्लॉसीनेस बनी रहेगी, लाइट थोड़ा ज़्यादा गेन करेगा वो। अब मेटलनेस जो था, मेटल मैप शिफ्ट दबा के खींच लेते हैं और मेटलनेस जो है वो मैं डाल देता हूँ किसके ऊपर, मेटलनेस के ऊपर। और एक और मुझे वैल्यू थी डिस्प्लेसमेंट की ना, हाइट वैल्यू लिया था मैंने। Now let's set another one। ठीक, हमने स्टैंडर्ड सरफेस अभी क्रिएट किया हुआ था, तो एक और स्टैंडर्ड सरफेस ले लेते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ ग्रे मेटल। और सेलेक्ट वॉट, ये जितने भी दिख रहे हैं देखो ये, ग्रे डाल दिया मैंने, ऊपर वाले में भी ग्रे डाल दिया। अब इसमें ना थोड़ा सा स्मूथ मारने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा एक और एक बिट मैप और डालनी पड़ेगी। ग्रे मेटल कौन से टाइप का है? स्टैंडर्ड हेयर सरफेस है ये तो। या इट लुक्स लाइक ग्रे बट स्टैंडर्ड हेयर सरफेस था वो।
ओके, तो फटाफट इसको लेके लगा लेता हूँ मैं। पहली चीज़ तो मेटल का पूरा मैं डिलीट करता हूँ, बिकॉज आई वांटेड दिस ओरिजिनल वन टू बी देयर। असाइन मटेरियल और 1 2 3 4 5। स्टैंडर्ड हमने वापस से स्टैंडर्ड लगा दिया है। हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं हमारे सारे मटेरियल्स को। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक ही में सब नहीं आए वो, उसने सारे लाया नहीं। हाँ, वो जो नहीं जो अवेलेबल नहीं है ना, जो अवेलेबल है उसको नहीं डाल रहा वो, है ना, तो वो वैसे वाला लेके आया। अब यहाँ पे एक और लगाना पड़ेगा। नॉर्मल नहीं मिल रहा ना, नॉर्मल वैसा वाला नहीं है ये। देखो ना, इसको प्रीव्यू करूँगा तो ये कैसा दिखेगा। बहुत छोटा सा है ना। दूसरे का भी डाल सकते हो आप। वही देखो, मेन है जिस चीज़ का है उस चीज़ का नहीं डालोगे तो थोड़ा सा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है, बाकी ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अब इसके टेक्सचर पे, बेस कलर पे एक बिटमैप डालते हैं अल्बेडो का। है ना, दिखा रहा है। सरफेस कारपेंट ले लेता हूँ एक। ये कारपेंट का प्रीसेट वाला सरफेस है। हाँ, किस मॉडिफायर तो सब में लगा हुआ है। ब्लैक का रेड वाला। हम्म, ये बोल रहे हो ये छूट गए हैं, और हैंड का भी। नहीं, हैंड का नहीं छूट। ठीक, और इसमें भी ग्रंज, ये वाले ग्रंजेस डाले जा सकते हैं। तो कार पेंट के अंदर पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल।
स्पेस, स्पेकुलर, बेस कलर। अब यहाँ पे देखो बेस कलर पे मेरे पास नहीं है कोई टेक्सचर, ठीक, लेकिन मेरे पास नॉट की फ्रीडम है। व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट सेलेक्ट द बेस, ट्रैक करूँगा, जनरल में जाऊँगा एंड यू कैन सी देयर इज ज़्यादा कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहे। लेकिन बम्प में जाएंगे तो बम्प में भी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी मुझे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, दो कलर वैल्यू चाहिए जो कि नॉइज़ आपस में जिनमें हो रही हो, ठीक। तो नॉइज़ की ज़रूरत है, तो नॉइज़ अपने को कहाँ मिलेगा, टेक्सचर, सेल नॉइज़ है और नॉइज़ है। नॉइज़ दबाओगे तो क्या होगा, ये एक्चुअल में ऐसा नज़र आएगा, ठीक। अब इधर आ जाते हैं और यहाँ पे कलर तो ब्लैक और वाइट ठीक है, ऑक्टेव्स बढ़ा देते हैं। नॉइज़ आ ही नहीं रहा, इसी में डला है ना कार पेंट में, देखते हैं रेंडर करके नॉइज़ दिखा रहा है क्या। हाँ, बस यही प्रॉब्लम हो जाती है ग्राफिक कार्ड में ना, यहाँ दिखाना चाहिए तो यहाँ से दिखेगा तब तो वहाँ चेंज कर पाएंगे, लेकिन अब वो नहीं दिखाता है। तो इसके लिए क्या है ना, एक ग्राफिक कार्ड के ऊपर में थोड़ा सा जोर डालने के लिए हमारे पास आर्ट रेंडर होता है ना, ART रेंडर, इसको लगा दोगे, रेंडर करोगे, इसके लिए अलग टाइप का रेंडर लगेगा। आर्नोल्ड का रेंडर 2014 18 में, सब में है, सब में है, आप बस वो ऑन नहीं किए हो रहते हो। AOVs, हमें ये सब चीज़ें तो बाद में चाहिए, हमें एक ऐसा रेंडर चाहिए जो व्यू पोर्ट रेंडर करता रहे। डिस्ट्रॉशन में अगर कोई दूसरे मैप के थ्रू कलर डालना है तो वो सारे कुछ यहाँ से डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल देखते हैं तो ये ऐसा नज़र आएगा, और बेस कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। तो ये अभी कौन से कलर का हेड है, ब्लू कलर का है ना, तो बेस कलर यहाँ से, है ना। तो अभी क्या हुआ, हमारे में शेड शाइन वगैरह बनने लगी, हमारे में नॉइज़ भी आ गया है। अब ये वैल्यूज़ थोड़ी सी कम कर सकते हैं, तो स्पेकुलर वैल्यू 0.2 कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर दिए, और रफनेस वैल्यू 0.8 कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं, 0.05 से हल्का शाइन कम हो गया है। इसमें
ये ना, ये एक्चुअल में ग्राफिक कार्ड के कारण हो रहा है। वो RTX के ग्राफिक कार्ड में अच्छा चलेगा, यहाँ थोड़ा ग्राफिक कार्ड का इशू हो रहा है। तो बेसिकली क्या दिक्कत हो रही है कि वो अपडेट नहीं कर पा रहा तुरंत तुरंत, तो ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो स्पेकुलर रफनेस हमने ऐड कर दिया, और IOR जो है वो 1.2 कर देते हैं। ठीक, ट्रांसमिशन इसको इतना ही रखते हैं, फिर एक और ऐड कर देते हैं, मटेरियल्स और नोड सरफेस, और कार पेंट हमने डाला था और स्टैंडर्ड सरफेस डाला था। कार पेंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अपने हिसाब से काउंट कर लेता है, पहले से बना बनाया कार जैसे प्रोडक्ट्स का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पहले से बनाया उसमें डला रहता है, तो वो वैल्यू अपने आप सेलेक्ट कर लेता है ना। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, मैं ग्लो आइज डाल देता हूँ। ठीक, और आइज में है ना, ग्लो आइज, ग्लोइंग आइज यहाँ पे डाल देता हूँ, ग्लो आइज। और ये ऑलरेडी डला हुआ है, तो कलर जो है वो आइज का हम येलो ले लेते हैं, क्योंकि रेफरेंस में क्या बोलता है, एमिशन डला हुआ है, तो एमिशन डालेंगे। ग्लो थोड़ा सा ऑफ रहेगा तो ठीक रहेगा। हाँ 10 ज़्यादा हो गया। वन पॉइंट 5 डालेंगे, ये अब दे रहा था, है ना। और हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही कलर आता है उसका भी। हम थोड़ा सा उसको पुराना वाला दिखा रहे हैं बेसिकली। और ये जो मेटल है, ये मेटल यहाँ भी डाल देते हैं। यहाँ से ऐसे क्लिक करोगे तो मेटल पकड़ में आएगा कि कौन सा वाला आपने यूज़ किया है। ठीक, और मेरे पास ये मेटल है, तो ये वाला तो हमारा ब्लू वाला मटेरियल है। ग्लो आइज दोनों जगह नाम रखा हुआ है भाई, इसका नाम ग्लो आइज क्यों है, इसका नाम तो बॉडी होना चाहिए। जो नॉर्मल इधर डला हुआ है उसी के नॉर्मल को मैं यहाँ ले लेता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए दो, कोई भी प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए बैठो, या प्रोडक्ट का रेंडर निकालने के लिए कर्व बना लो।
कर्व बनाते हैं ताकि डेप्थ दिख सके और शेडो जो है वो नीचे रह जाए, आपके मिड टोन पे ना पड़े। पीछे वाले पे ना, थोड़ा प्रिसाइज करने के लिए अनरैप तो डले हुआ है, रैप UVW। इसको पॉलीगॉन सेलेक्ट करूं और ये फेसेस हैं, चलिए। और कार पेंट में भी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, तो हम स्पेकुलर वैल्यूज़ यहीं से कॉपी करके लगा लेते हैं। कलर पे डला हुआ है ये नॉइस, हम इधर डाल देते हैं। बेस कलर क्या होगा, तो बेस कलर जो है वो हम रिफ्लेक्शन कितना अधिक है भाई, मेटलनेस बहुत अधिक है।
सबसे पहली चीज़ तो कार बॉडी पेंट दे तो रिफ्लेक्शन अच्छा रहा है, लेकिन वो जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो रहा। फिर अर्नोल्ड सरफेस, और मैं यहाँ पे फिर से एक और स्टैंडर्ड सरफेस ले रहा हूँ, और ये इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पीछे और ये वाले। ठीक, और बेस कलर पे हम डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं, नॉइज़ कर्व ये सारी चीज़ें उसके ऊपर में अप्लाई हो जाएगी। स्पेकुलर पे हम ज़रूर डाल देते हैं एक, यहाँ पे मैं एक येलो कलर का, या यही पेंट को येलो कलर कर देता हूँ मैं, जैसा हमने इसमें किया था। इसको ले आते हैं इधर पे, और इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी नॉइज़ की, और बेस कलर में डाके हम येलो कर देते हैं। है ना, तो वही चीज़ में आ जाएगा वो, बस इसका अनरैप नहीं हुआ है, UVW मैप भर हुआ है, तो मैप के तहत Z मतलब ऊपर से आ रहा होगा, Y मतलब बीच से आ रहा होगा, फिट करो। ठीक, और नॉर्मल्स चाहिए होंगे। बहुत थोड़ा सा, और इसकी सेटिंग्स मैं थोड़ी चेंज कर लेता हूँ। आई विल बी गिविंग इट अबाउट 2-sided। ये तब के लिए जब वो पीछे में कोई एक एरिया हो जो दिखता नहीं है, वो वाले हिस्से को देना हो तो उसके लिए लगता है इसको ऑन करना। ठीक, तो तब के लिए रहता। और यहाँ पे HDTV एरिया टू रेंडर, और मुझे अभी थोड़ा सा कम साइज़ में नहीं, बड़े साइज़ में चाहिए, तो HDTV वीडियो रखेंगे और 1280 बाय 720 रख देंगे फाइल को, एंड विल टेक अ रेंडर, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो रेंडर के बाद नज़र आता रहे। अब हमारे पास क्या है, ये दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक, बिटमैप आ गया, बेस कलर आ गया। बेस कलर भी हम इसके साथ अगर मिक्स कर सकें नॉइज़ के साथ, ठीक, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक मैप्स, जनरल के अंदर या अर्नोल्ड के अंदर टेक्सचर और नॉइज़ ले लेते हैं। ठीक, और ब्लैक और वाइट कलर आ गया उसके कलर के ऊपर में। और अब इस नॉइज़ के कलर को भी मैं चेंज करता हूँ, तो मुझे ब्लैक 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 ही रखने हैं,
और वाइट वाइट जो है वो मुझे ऑफ येलो कलर का देना है। है ना? तो नॉइज़ वहाँ पे डाल दिए, ब्लैक वैसी का वैसे ही रह गया। मैं चाहूँ तो ब्लैक को ब्राउन कर सकता हूँ, कुछ ऐसा जैसा पुराना सा एक रोबोट है वैसा डस्टी टाइप। बस इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम, जो हमारा नॉइज़ है इसका जो स्केल है यहाँ पे दिख रहा है, इसको बढ़ा सकते हो। यानी स्केल बढ़ाना इन द सेंस कि हम टेक्सचर को छोटा करना चाह रहे हैं, तो रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं, यानी 0.2 करके देखते हैं। 0.2 में शायद टेक्सचर जो है वो फुल साइज़ यानी बड़ा साइज़ का दिखेगा। हाँ, टेक्सचर जो है वो स्केल हो गया, बड़ा हो गया छोटा करने पर। तो उसको थोड़ा सा वो करो, 5 5 5, है ना? तो छोटा होता जा रहा है। बढ़ा दिया तो कम छोटा, तो हम इसको करीब 1 पॉइंट, लेट जैसे 2 2, इसको 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं। केवल एक डायरेक्शन पे हम बढ़ा रहे हैं, तो ऊपर वाले डायरेक्शन पे खिंच रहा है। है ना? Z डायरेक्शन पे हम नहीं कर रहे, तो अब वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखने लगेगा। वो नहीं तो स्ट्रेच होते होते ब्लर होता जाता है, तो आप उसको फिर क्लियर कर लो। ठीक है, तो अभी हमने ये 3 शेडर लगाए हुए हैं, और इन्हीं 3 शेडर के साथ साथ अब आगे जो होगा वो और शेडर लगा के इसको सब्जेक्ट को लिट करेंगे। इसको कंप्लीट एक टेक्सचर में तब्दील करें, मतलब एक सब्जेक्ट में बनाएंगे। और हाँ, और एक एनवायरनमेंट देंगे ना। सोच रहा हूँ इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें डाली जा सकती हैं। देखता हूँ, बैठ के उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एक्स्ट्रा डाल के कोई वैल्यूज़ को। तो जितनी भी है बिट मैप्स लेके आइए, वहाँ डालिए, उसी से नोट से कनेक्ट करते जाओ और वहाँ कलर आता जाता है। बस ये है कि कुछ शेडर्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल शेडर्स डाले जा सकते हैं। उन शेडर्स में आपका एक साथ 4 4 5 5 वैल्यूज़ एक साथ कैलकुलेट की जा सकती है। तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मंडे से हम लोग लेयर शेडर में जाएंगे, जो कि स्लेट एडिटर में लेयर शेडर्स, तो एक बार एक साथ मल्टीपल शेडर्स की लेयर बना देता है, उसको यूज़ करता है। तो आगे यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल नोड्स का बेसिक हमने थोड़ा सा देखा, और हमने अपने जो हमने वहाँ पे नॉर्मल नोड्स, सॉरी, कॉम्पैक्ट टेक्सचर एडिटर में जो काम करते थे मैप एडिटर में, अब हम लोग स्लेट एडिटर में काम करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।